जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो आप लोग हिंदू होकर भी हिंदू धर्म पर कटाक्ष करते हैं और मुरारी बापू जैसे महान आत्माओं को आप दुखी करते हैं। जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ, कई दिनों से चल रहा है कि बापूजी का विरोध कर रहे हैं और चित्रलेखा जी का विरोध चल रहा है और आपका चिन्मयानंद बापू, मुरारी बापू दोनों का विरोध चल रहा है सोशल मीडिया पर। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे धर्म के लोग, और अगर किसी कथा वक्ता से अगर कहीं चूक हो गई है तो उसको क्षमा तो ना करी आप लोगों ने, ना कि उसको इतनी जोर से हवा दी उसमें आपने कि लोगों के लिए मतलब कथा व्यास को गलत ठहरा दिया, जिसने देखिए भारत छोड़ विदेशों में भी अपने धर्म का प्रचार किया और रामचरितमानस की नींव रखी और अरब जैसे देशों में जाकर के मुस्लिम वर्ग को धर्म के प्रति प्रभावित कर दिया और सनातन धर्म में के उनको मुरीद बना दिया और रामचरितमानस का अनुसरण करने लगे। ऐसे लोग देखिए, मुरारी बापू ने ऐसे हजारों लोगों को अनुसरण करा दिया। उस मुरारी बापू पर आप अगर एक छोटी सी चूक पर इतना अपराध नहीं है जितनी बड़ी आप उनको सजा दे रहे हैं। हाँ ठीक है, अगर उनने अपराध किया है तो उनने माफी मांग ली और आगे के लिए ये भी बोल दिया कदापि ऐसा नहीं बोला जाएगा। ठीक है, रही बात हाँ जो शब्द बोला है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, मुरारी बापू ने जो मंच से कहा है उससे मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन किस संदर्भ में कहा, कब कहा, कैसे कहा, किस विचारधारा के कारण कहा, अब ये नहीं कह सकता मैं, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, यथा कथा लोगों के कारण सभी कथावाचकों को दुखी न किया जाए। जो कि धर्म का प्रचार जो घर घर तक आज पहुंच रहा है, आगे भविष्य में ऐसा ना हो कि कथा व्यासों को आप इतना दुखी कर दें कि वे आगे भविष्य में धर्म का प्रचार बंद कर दें। और जो प्रचार जो कर रहे हैं आज घर घर तक सनातन धर्म को पहुंचा रहे हैं, तो देखिए सनातन धर्म इतना कमजोर हो जाएगा कि आज जो कथाओं के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया गया है वो कथा व्यासों की वजह ही है कि जो आज घर घर में राम कथा का लोग मतलब अनुसरण कर रहे हैं। और उसको सुनने के कारण अगर देखिए, अगर एक कथा व्यास से अगर 10-50 लोग भी सुधरे होंगे तो वो भी बहुत कुछ हो सकता है। भारत को अगर ज्यादा भी अगर सहयोग नहीं कर सकती कथा व्यास, तो एक एक कथा व्यास ने 25-50 लोग तो फिर भी सुधारे होंगे जीवन में, उसके जीवन में, और भगवान राम के भक्त बनाए होंगे। अगर हाँ कथा व्यास कोई भगवान नहीं है, हाँ चूक जाते हैं साहब, हम लोग भगवान नहीं है लेकिन चूक जाते हैं, इतना जरूर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर चूक गए तो आप इतने जोर से प्रताड़ित करिए कि हम लोग किसी के सामने सर उठाकर न जी सकें। गलती हुई है, मानते हैं मुरारी बापू ने गलती की है, मानते हैं चित्रलेखा ने गलती की है, मानते हैं हम लोग के चिन्मयानंद बापू ने गलती की है, और जब इतने बड़े बड़े कथा व्यासों ने गलती की है, छोटे मोटे कथा व्यासों ने भी की होगी, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, उसको क्षमा करना आप लोगों का काम है। और इसको ज्यादा से ज्यादा क्या है, हमारे धर्म में जो विपरीत परिस्थिति ये क्यों बनी, इसलिए बनी कि हमारे धर्म को लोग मजे लेने के चक्कर में हमारे लोगों, भावुक लोगों को बरगला देते हैं, हमारे भक्तों को बरगला देते हैं, उन लोगों को बातें लगा करके, और ये स्थिति खड़ी कर दी कि आज मुरारी बापू के खिलाफ लोग इतनी आवाज उठा रहे हैं। ना कि हम ही लोगों को उसी तरह समझ लेना था और उसको समझा देना था। ठीक है भाई, चूक हुई है, लेकिन आपकी सोशल मीडिया इतनी है कि आपने सोशल मीडिया के कारण आपने मुरारी बापू से क्षमा मंगवा ली और उनने क्षमा मांग ली। उसके लिए देखिए, अब इतना बड़ा अगर संत क्षमा मांग रहे तो उसको क्षमा करना आप सब लोगों का कर्तव्य भी बनता है। और देखिए, हमारे धर्म के विरुद्ध क्या है, बहुत लोग जो है, कई लोग ऐसे हैं कि जो हिंदू होते हुए भी धर्म से विपरीत चल रहे हैं, वे लोग ही जल्दी इस चीज को उठा लेते हैं और उनके खिलाफ बोलने लगते हैं। ये षड्यंत्र है, यही सनातन धर्म के साथ षड्यंत्र है, जो कि बार बार मैं आपसे बता रहा हूँ
कि धर्म के प्रति अगर एक भी बात ऐसी कहीं से आ गई तो भी तत्काल उस मुद्दा को पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं? उनको मुद्दा मिल जाता है बोलने के लिए, और उसी में आप लोग हवा दे देते हैं। क्योंकि चिंगारी जब धुंधकती है तो उसमें हम लोगों ने हवा दे दी तो और वो विकराल रूप धारण कर लेती है। तो यही सनातन धर्म के खिलाफ खड़े हो जाते हैं लोग, और लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, केवल मात्र हवा देना है उसमें, और धर्म को कटाक्ष करना है धर्म के ऊपर। बाकी रही बात धर्म की और धार्मिक होने की, तो जिन लोगों ने 80% लोग उसमें वे हैं जो धर्म के बारे में कुछ लेना देना नहीं है उनका, वे ही लोग ज्यादा से ज्यादा ऐसी पोस्टों को शेयर करते हैं और डालते हैं। क्यों? कि कभी दान दिया नहीं है, कभी भजन करते नहीं है, कभी मंदिर जाते नहीं है, कभी सनातन धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है, और धर्म के बारे में कुछ, केवल बोलने से धर्म नहीं होता है, धर्म को धारण करना पड़ता है। ऐसा चाहे जैसे लिख देने से कुछ धार्मिक नहीं होता व्यक्ति, धर्म को अंदर हृदय में धारण किया जाता है, उसको धर्म कहते हैं। इसलिए बापू के खिलाफ ज्यादा कुछ न बोला जाए, और आपको उचित लगे न लगे, मेरे विचार थे मैंने आपके सामने पेश कर दिए, और सबको सादर प्रणाम।